नमस्ते एडवोकेट राम। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्ते। आप सभी लोग अच्छे से हैं? एडवोकेट राम, आप तालाब तरफ घूमने आए तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी जानकारी आपसे रास्ते में ही क्यों ना प्राप्त कर ले लें। आज हम यह जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 15(4) एवं आर्टिकल 16(4) दोनों ही पिछड़ी वर्गों के लिए हैं, तो दोनों आर्टिकल की संविधान में क्यों जरूरत पड़ी? इस संबंध में हम लोग जानना चाहते हैं। कृपया एडवोकेट राम हमें जरूर बताइए। हाँ वकील साहब, मैं भी यह बात रखना चाहती हूँ कि आर्टिकल 15(4) में उल्लेख है कि इस आर्टिकल की या आर्टिकल 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। एडवोकेट राम, इस आर्टिकल में इसमें पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया है। अब हम आर्टिकल 16(4) भी देखते हैं। आर्टिकल 16(4) में उल्लेख है कि इस आर्टिकल की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें भी पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आर्टिकल 15(4) और 16(4) दोनों में ही पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया। हम लोगों का मानना है कि दोनों ही आर्टिकल की जगह एक ही आर्टिकल से काम चल सकता था, तो फिर दूसरे आर्टिकल की क्या जरूरत थी? इस बारे में आप हमें बारीकी से समझाएं। संविधान विशेषज्ञों के समक्ष दोनों ही आर्टिकलों की अपनी अपनी उपयोगिता रही होगी, इसलिए दोनों आर्टिकल रखे गए हैं। हमें भी उसका बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। पहली बात हमें बारीकी से समझना होगी कि आर्टिकल 16(4) में अंकित पिछड़ा वर्ग आर्टिकल 15(4) में अंकित सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के समान नहीं है, यह समझने की जरूरत है। दूसरी बात हमें यह भी समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 16(4) में सामाजिक और शैक्षिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को आप समझना होगा, जबकि आर्टिकल 15(4) में इसका उपयोग किया गया है। आर्टिकल 16(4) में पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग भी आता है, सम्मिलित है। तो इस प्रकार कतिपय वर्ग जो आर्टिकल 15(4) में नहीं आते हैं वह आर्टिकल 16(4) के अधीन पिछड़े वर्ग में आएंगे। पिछड़े वर्ग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह के हों। इसलिए हमें बारीकी से आर्टिकल 15(4) एवं आर्टिकल 16(4) को समझना होगा, तो दोनों आर्टिकल की बात समझ में आ जाएगी। एडवोकेट राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बारीकी से संविधान के आर्टिकल 15(4) एवं 16(4) में अंकित पिछड़ा वर्ग शब्द की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बारीकी से व्याख्या कर हमें अवगत कराया है। हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जल्दी ही हम भविष्य में संविधान के अन्य आर्टिकल की जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। भाइयों एवं बहनों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें, तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। सम्यक चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं एडवोकेट राम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।